क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में ओटीटी पर अश्लील और असभ्य भाषा में बनाई जाने वाली सभी मूवीज और वेब सीरीज पर अब भारत सरकार नजर रखने वाली है और हो सकता है कि इसके बाद आपको मिर्जापुर, सैक्रेड गेम्स और आश्रम जैसी वेब सीरीज देखने को ना मिले। पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, आप में से कई लोगों के घरों में डीटीएच, टाटा स्काई या फिर केबल टीवी लगा होगा जिसे सरकार रेगुलेट करती है। लेकिन कोरोना काल में बूम हुए हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ओल्ट बालाजी और उल्लू जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई भी सरकारी कानून नहीं है। इसी वजह से टीवी चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स ने सरकार से ये कहते हुए शिकायत की कि टीवी चैनल्स पर सरकार का सेंसर रेगुलेशन होने की वजह से वहां पर सरकार जो कहेगी मूवी वही वहां पर डालनी पड़ेगी, जिससे उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। लेकिन जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आजादी दे रखी है वो करोड़ों रुपए छाप रहे। ऐसे में सरकार ने भी इसका संज्ञान लेते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 3 लेयर सेल्फ रेगुलेशन लगाने के लिए नया कानून लाने का फैसला लिया है, जिसके बाद मूवी में यूज की जाने वाली असभ्य भाषा और सीन सरकार की अनुमति के बिना नहीं दिखाए जाएंगे। लड़कियों के फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट करने के लिए दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा फंक्शन जिसे वहां पर हाफ साड़ी या फिर ऋतु कला संस्कार के नाम से जानते हैं। इस त्योहार को एक शादी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जब लड़की का पहला पीरियड आता है तब लड़की को हाफ साड़ी पहनाकर एक स्टेज पर बिठाया जाता है और साथ ही लड़की के माता पिता और रिश्तेदारों को भी बिठाया जाता है। इस फंक्शन में आने वाले लोग लड़की के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं और लड़की को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में शादी होने तक लड़कियां हाफ साड़ी ही पहना करती थी और उन्हें इस फंक्शन के जरिए पीरियड से जुड़ी चीजें बताई जाती थी ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस फंक्शन से लड़की के विमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्या पीरियड को टैबू समझने वाली आज की पीढ़ी इसे सेलिब्रेट कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिस मालदीव को कभी भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की मदद से उग्रवादियों से छुड़वाया था, आज वहीं पर इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। अब मालदीव इतना एहसान फरामोश कैसे हो गया, चलिए जानते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मालदीव्स में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिसमें चीन समर्थक नेता मोहम्मद मैजू चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया। भारत ने मालदीव को एक एयरक्राफ्ट, 2 प्रचंड हेलीकॉप्टर और एक पेट्रोल वेसल दिया था और इन सबके मेंटेनेंस के लिए सेना के 75 जवान भी मालदीव्स भेजे गए थे। साथ ही भारत ने मालदीव के साथ उथुरु थिलापालू बेस पर एक डॉकयार्ड बनाने का एग्रीमेंट भी किया था और इसी बेस का प्रो चाइनीज मालदीवियन लोग विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस डॉकयार्ड का निर्माण कार्य रुका पड़ा है। यह डॉकयार्ड बेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में इस बेस से इंडियन ओशन में मौजूद चाइनीज ऑयल टैंकर्स को आसानी से उड़ाया जा सकता था। लेकिन अब मालदीवियन राष्ट्रपति के इंडिया आउट अभियान की वजह से भारत को अपने 75 जवानों को वापस बुलाना पड़ रहा है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस वजह से मालदीव एहसान फरामोश हो गया है। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाएं उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।